नमस्कार। सबसे पहले तो लेवल 2 के जितने भी रीशफल और वेटिंग में सेलेक्टेड हुए हैं, जिनका नया सिलेक्शन हुआ है, जो नव चयनित है, उनको बहुत-बहुत बधाई। निर्वाचन आयोग की तरफ से अनुमति मिल गई है और आपका जो है जॉइनिंग ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, तो आप जल्दी से जॉइन करें। आपकी तरफ से आपके उज्ज्वल भविष्य की हम शुभकामनाएँ हमारी तरफ से आपको। बहुत जो है आप कुछ जो है स्कूलों में जाकर अच्छे बच्चों की शिक्षा दें, ये आपकी उन्नति है। और जो लोग रह गए हैं जो अभी पॉइंटों से या डीओपी से रह गए हैं, अब वो लोग इनकी जोइनिंग के बाद आंकड़े आने का वेट करें या विभाग पे प्रेशर बनाने की रणनीति तैयार करें, आपका अच्छा संगठन बनाए, उपेंद्र सर के निर्देशन में आप लोग भी काम करें ताकि आपका भी जल्दी काम हो। जो निर्वाचन आयोग से अनुमति मिली, इसमें उपेंद्र सर का बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने भाग दौड़ करी सचिवालय में, जहाँ भी चुनाव आयोग में जाना, पता किया फाइल कहाँ है। देखो, अधिकारियों से फाइल निकलवानी पड़ती है, वरना अपने आप काम नहीं होता। तो उपेंद्र सर की प्लानिंग से, रणनीति से ये सफल हुई और जो है आज आपके जो है अनुमति होकर ऑर्डर भी हो गए। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अब बात करते हैं 2016 वाले जो लोग हैं, वो कोर्ट का जो मैटर कर रहे हैं, उन लोगों से आप जुड़े। लेवल 1 के बारे में आते हैं, तो लेवल 1 के बारे में आज उपेंद्र जी ने भी पोस्ट डाली है कि 12 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक जो है अपना रीशफल और वेटिंग आ सकती है। तो आज उपेंद्र सर ने, आपने भी देखा होगा, उपेंद्र सर ने पहली बार आज अपना जो प्रयास चल रहा है उसकी प्रशंसा की है। यानी कि अपन सभी लोग जो कोशिश कर रहे हैं, सभी को आपको शुभकामनाएं कि उपेंद्र सर ने सब लोगों की, काम करने वालों की, जो लोग भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, चाहे ग्राउंड पे कर रहे हैं, नेताओं से, मंत्रियों से मिल रहे हैं, अपना सारा एडमिन पैनल, सारे प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि और सारे तमाम उनसे जुड़े हुए लोग जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, जो भी साथ दे रहे हैं, उन सब लोगों के काम की आज उपेंद्र सर ने प्रशंसा करी है। तो मतलब अपना काम जो है रंग ला रहा है, अपनी मेहनत, अपने प्रयास रंग ला रहे हैं। उपेंद्र सर के निर्देशन में अपने को चलना है, जैसा उपेंद्र सर कहे, उन्हीं की बदौलत है कि अपनी सूचनाएं मांग ली गई है। और आज उन्होंने ये चीज़ भी कही है कि 12 तारीख तक, 13 तारीख तक अपना आ सकता है। लेकिन कंडीशन यही है, जैसा उपेंद्र सर अपने को निर्देशित करे, जैसा वो कहे, वो करना है। जो अपने प्रयास चल रहे हैं वो कम नहीं करने, उल्टा और बढ़ाने। जो प्रयास चल रहे हैं वो उल्टा और बढ़ाने, अपने को कम नहीं करने हैं। और जैसा अभी तो और अपना संगठन मजबूत करना है। जो एडमिन पैनल है, कल फाइनल एडमिन पैनल की लिस्ट बनकर सबको दे देंगे। आप जो लोग घर बैठे हुए हैं, जो अभी तक कुछ नहीं कर रहे, वो जो एडमिन है, जिला प्रतिनिधि, बहुत शानदार सभी एडमिन काम कर रहे हैं। उनके टीम के साथ जो जुड़े हैं वो भी बहुत शानदार काम कर रहे हैं। सारे आप तो सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कितना शानदार काम हो रहा है। तो ये हुआ है, पर्टिकुलर प्रतिनिधि बन गए कि हाँ, उनकी जिम्मेदारी है, फिर वो अपनी टीम को गाइड करते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से काम हो रहा है, उपेंद्र सर के निर्देशन में काम हो रहा है। तो सभी लोग ऐसे कैसे करें, चाहे जो क्वालिटी वाली टीम है, झालावाड़ की, हाड़ौती, बारां, बूंदी की टीम है, या भरतपुर की टीम है, या सीकर की टीम है, गंगानगर की टीम है, जयपुर की टीम है, दौसा की टीम है, अलवर की टीम है, इसके अलावा अजमेर की है। तो ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसलमेर के, बाड़मेर के सारे लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, जोधपुर वाले। तो ये रंग लाएगी मेहनत। और अब वापस इसको और शुरू करना है, सहमति या सहमति के लिए। या एक चीज़ बता देते हैं आपको, दो तरीके हो सकते हैं रीशफल आने के। हो सकता है एक तो बिना जिला अलॉटमेंट का आ जाए भी, यानी कि सिर्फ नव चयनितों की सूची आ जाए, कट ऑफ आ जाए। अपने को तो कुछ भी हो, लिस्ट आ जाए रीशफल और वेटिंग की, जो नव चयनित है उनकी। जिला अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, जब भी विभाग करेगा, उसको बस जल्दी करनी है तो वो कर सकता है। क्योंकि प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, तो वो लिस्ट जारी करने के लिए पहले लिस्ट भी जारी कर सकता है। जैसे आपने लेवल 2 में देखा होगा, पहले जो 28 तारीख को आई थी, सिर्फ लिस्टें आई थी, जिला अलॉटमेंट बाद में हुए थे। तो ऐसा अपने भी हो सकता है। तो उस प्रोसेस से चलना है, तो विभाग जल्दी करे, उसके लिए अपने को धरातल पर बहुत एक्टिव होकर काम करना है, सोशल मीडिया पे भी। और चयनित लोग भी अपने साथ ही है। चयनित लोगों को हम जो आपका सहमति असहमति शुरू होने से पहले पहले आपको लगभग 5 अप्रैल तक हम आपसे टाइम पीरियड ले रहे हैं। क्योंकि लगभग नॉन टीएसपी की 20,000 लोग हैं, और उसके अलावा टीएसपी का तो खैर हम कर नहीं रहे, नॉन टीएसपी का कर रहे हैं, जिला का, कि आपको कौन सा जिला मिल सकता है, उसका एनालिसिस। तो 5 अप्रैल तक हम आपको जिला का एनालिसिस करके बता देंगे कि आप कौन से जिलों में अपग्रेड हो सकते हैं। उसमें एक्सेल फाइल में टाइम लग रहा है। हम हर जिला वाइज कटो बना रहे हैं कि भरतपुर की कितनी गई है, अजमेर की कितनी गई है, अलवर की कितनी गई है। पूरे 23 जो जिले हैं जहाँ पे सीटें उनकी थी नॉन टीएसपी की, जनरल टीचर की, उनका हम जिला वाइज कट ऑफ तैयार कर रहे हैं एनालिसिस से कि किस रैंक वाले को कहाँ पे मिल रहा है, लेडीज़ को कहाँ पे मिल रहा है, मेल को, फीमेल को, डिवोर्स को, वीडियो को। उस अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लगेगा, एनालिसिस बहुत लंबा है, एक्सेल फाइल में 20,000 नाम देखना। तो उस हिसाब से कर रहे हैं। तो 5 अप्रैल तक हम आपको बता देंगे। आप कोई भी इस बारे में जो है मैसेज या कॉल ना करें। आपको 5 अप्रैल तक, क्योंकि 5 अप्रैल तक आपकी सहमति असहमति शुरू नहीं हो रही, तो 5 अप्रैल तक आपको पूरा बता देंगे। बस आप लोग कमेंट करते रहे, आपकी रैंक, मार्क्स, आपकी कैटेगरी और जिला कितनी प्रेफरेंस पे था, वो होम जिला नहीं, जो जिला आपको अलर्ट हुआ वो आप लोग कमेंट करते रहे। हम लोग आपके कमेंट की जैसे टाइम मिल रहा है उनकी भी एक्सेल फाइल बना रहे हैं। इसके अलावा मेरिट रैंक, डीओबी से हर जिले की अलग अलग कट ऑफ बना रहे हैं,
ताकि उस अकॉर्डिंग आप भी ये देख सको। फिर हम लाइव सेशन में आपकी प्रेफरेंस देख देख के भी आपको जवाब दे देंगे। तो इतना सा हम आपको पूरा आपके लिए करेंगे, और आप भी हमारे बड़े भाई बहन हैं, तो जैसे आप कोऑपरेट कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, क्योंकि 18,000 आप हैं, 6-6,500 हम लोग हैं, तो आपका 3 गुना है। आप उनसे आपका साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा जब भी हम लोग सफल होंगे। और उपेंद्र सर के निर्देशन में ही आप लोग गए, उनकी अगुवाई में, तो हम लोग भी चाहते हैं कि उन्हीं के निर्देशन में हम लोग भी जाए। तो जैसा वो गए वैसा हम लोग कर रहे हैं, और आपका साथ हमें चाहिए। इसके अलावा जो रीशफल और वेटिंग वाले कैंडिडेट है वो भ्रमित हो रहे हैं बार बार। देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन की जो रिक्तियाँ थी, ऑनलाइन के अकॉर्डिंग जिस दिन तक हमने बनाया था 6800 थी, उसके बाद 6447 जो भी है। और उसके बाद जो आज में न्यूज़पेपर आई है, रिक्तियों में जो मेल आया था डी ऑफिस में, उनमें तो आई थी 18,282 टोटल ज्वाइनिंग, और आज पेपर में आया है 18,248। तो और कम हो सकते हैं, क्योंकि क्या होता है रिक्तियों में ईमेल पे या कभी जाती है तो प्लस में भेजता है कोई भी अधिकारी या कोई पीओ, माइनस में नहीं भेजता। तो ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि 18,248 से 18,282 के बीच में टोटल नियुक्ति है। ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। इनमें से टीएसपी नॉन टीएसपी की भी आप जो है अलग अलग कर सकते हैं। नॉन टीएसपी की पहले ही बताते आ रहे हैं। अब आप लोग ये देखो एनालिसिस कितने में किया, हमने एनालिसिस के दिन नहीं बताया था क्या कि 6800 में से 1000 टीएसपी की, नॉन टीएसपी का 5800 ही है। तो नॉन टीएसपी की तो आज की डेट में भी 5800 ही है। टीएसपी की सीटों में जरूर कम हुई है, 600 650 के समथिंग उनकी सीटें। टीएसपी नॉन टीएसपी की तो 5800 के करीब सीटें हैं। अब रीशफल कितनी पे होगा और वेटिंग कितनी पे होगी, उनकी एक बार हमारे पास दोबारा से अपडेट जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल तो वही है संभव। अब कट ऑफ की बात करते हैं। हमारा एनालिसिस जो था, एक आनंद जहांगीर के नाम से कोई कैंडिडेट है, वो सोशल मीडिया पे मेरे पास भी स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं। अब उनको हम जवाब देते हैं। आनंद जहांगीर जी की जो भी फेसबुक पे वो कमेंट करते हैं। पहली बात, आपका क्वेश्चन ये है, आप कहते हैं कि उन तक मैसेज पहुंचे, तो आपका मैसेज मेरे तक आया। आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपने जो कट ऑफ बनाई है वो निदेशालय के बनाए। हमने कब कहा निदेशालय से पूछकर या वहाँ से बनाई है? हमें तो हमारे पास जितने आंकड़े थे उनसे सर्वे करके हमने बनाई। हमने कब कहा कि निदेशालय से हमारे पास सूचना आई है? हमने ये बात तो कभी कही नहीं कि निदेशालय के पास ही सूचना आई है। कभी कही हो कट ऑफ में भी तो बता दीजिए। हमने ये कहा है जो आंकड़े हमारे पास है रिक्तियों के, जो आंकड़े हमारे पास आई है 5800 के आंकड़े आए थे नॉन टीएसपी के, उसी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो सूचियां थी उनमें हमने एवरेज निकाला है डीओपी पे वगैरह, और जो आंकड़े हमारे पास थे। अब आप कह रहे ये तो आपके बात आई है कि न्यूज, हमने एनालिसिस किया है। एनालिसिस क्या होता है, सर्वे क्या होता है? अगर सूचनाएं आ जाती बीकानेर से तो फिर एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट कट ऑफ बताते ये कट ऑफ, इतना समझाने की क्या जरूरत? एनालिसिस का मतलब सर्वे किया है हमने, विश्लेषण किया है कि कहाँ पे कौन सा आंकड़ा बैठ रहा है, कौन सी डीओपी के बेसिस किसका आंकड़ा कहाँ पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग बताया हमने। तो हमने कब कहा कि हमने विश्लेषण हमने किया है ना, कि निदेशालय ने हमें बताया कि ये कट ऑफ रहेगी, कब कहा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है सिर्फ 2018 वाले आंकड़े हैं। तो इतने बेवकूफ़ हम थोड़ी है। 18 वाला तो एक अनुमान है कि किस अंक पे कितने हैं। हमें ये भी तो पता है कि 2011 वाले ने भी फॉर्म भरा है आर्टेटिव बेसिस, 12 वाले ने भरा है, 15 वाले ने भरा है। तो हमें पता है 4 सालों के पेपर के बेसिस मेरिट बनती है। हमें पता नहीं है क्या कि 2018 के अलावा 2011 के आंकड़ों की भी जरूरत है, 15 के आंकड़ों की भी जरूरत है। वो तो हमें पता है। टोटल टीएसपी और नॉन टीएसपी के 68,308 फॉर्म भरे, उनमें से नॉन टीएसपी के अलग भरे। तो उस हिसाब से हमने सारी बातें ध्यान में रखी हैं आप एनालिसिस में, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, कि 68,308 फॉर्म भरे, उनमें से नॉन टीएसपी के कितने हैं, टीएसपी के कितने हैं। 18 का आंकड़ों का एवरेज ये आ रहा है, ऊपर सेलेक्टेड में ये आ रहा है, तो नीचे कितने हो सकते हैं पर मार्क्स के, सारा हमने हमारे अकॉर्डिंग शेड किया है। फिर उसके अकॉर्डिंग भी वेटिंग में कितनी मिल सकती है उस अकॉर्डिंग है। तो वो तो हमारा एनालिसिस है, उसको समझाने के लिए। अब बात आती है कट ऑफ की। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो जो कट ऑफ हमने बताई है वही रहेगी 5800 सीटों में। अभी तक 5800 सीटों से अगर कम हो जाए वो बात लगे, वैसे कम नहीं हो रही है, लेकिन अगर बाय द वे चांस मान ले तो फिर हो सकती है। और इसलिए समझा रहे कि हमने पूरी चीज़ों को ध्यान में रखा है। इतना सा हमें पता है कि 18 वाले आंकड़े भी चाहिए, 16 वाले भी चाहिए, और 11 वाले भी, 12 वाले भी। तो प्लीज़ कट ऑफ के रिगार्डिंग आप कोई प्रश्न न करें। ये बीकानेर की फाइनल कट ऑफ नहीं है, हमारा एनालिसिस है। जैसे आप कॉल करके कमेंट करके पूछते हो ना मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये प्रश्न कोई नहीं करे। इसलिए एनालिसिस करके उन लोगों को बता दिया कि हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ तक आ सकती है, ताकि कोई हमसे प्रश्न न करे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कमेंट ना करे। ये है एनालिसिस। तो हमारे अकॉर्डिंग तो आज की डेट में भी वही रहनी चाहिए जो हमने एनालिसिस में करके बताइए। अब बाकी फाइनल क्या रहती है वो तो विभाग करेगा। हमने कब कहा कि विभाग ने हमें बताया? विभाग का कॉल थोड़ी ना आया था हमें कि ये कट ऑफ रहेगी। हमने तो हमारा एनालिसिस किया है, दिमाग जो विश्लेषण है वो किया है। आप सबका अपना अपना विश्लेषण है, हम कहाँ कह रहे? आप भी अपना अपना विश्लेषण करो ना। रिक्तियाँ आपको पता है 5800 है,
आपको बताते हैं टोटल फॉर्म भरे हैं 6,803। इसके अलावा आप कुछ रिजल्ट के सैंपल निकाल लीजिए 2016 वाले भी। अगर आपको 2016 का पोर्टल आज भी चल रहा है, अगर आप चाहे तो रोल नंबर और डीओबी लगा के वहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो जो है जो सिलेक्टेड है उनकी डीओबी पे डीओबी निकाल के प्लस उनको प्लस माइनस करके पता लगा सकते हैं किस मार्क्स पे कितने सिलेक्टेड है, उस अकॉर्डिंग नीचे कितने हो सकते हैं। तो वो है। इसके अलावा हमारे पास कुछ सूचनाएं भी थी जो हमने सबका मिक्स ओवरऑल किया है, सूचनाओं का प्लस विश्लेषण का। तो वो है, इसलिए कट ऑफ के रिगार्डिंग आप कोई प्रश्न नहीं करें, हमारे अकॉर्डिंग तो वही है। अब फाइनल क्या रहती है वो विभाग की है। हमने कोई इस पर मोहर नहीं लगाई कि विभाग यही कट ऑफ रखेगा, नहीं। हमसे आप क्वेश्चन करते थे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो किन किन का हो सकता है हमने विश्लेषण करके पूरा बता दिया। अब जो जो उस कट ऑफ में आ रहा है वो उम्मीद रख सकता है हमारे अकॉर्डिंग, तो अगर कोई हमसे प्रश्न करे तो। बाकी किसका होगा किसका नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ बीकानेर निदेशालय की होगी हमारे अकॉर्डिंग। तो जो हमने बताई वही रहेगी हमारे अकॉर्डिंग। अब निदेशालय की जो रहेगी वो निदेशालय की रहेगी। हमने कब कहा कि इस पर हमारी कट ऑफ पे निदेशालय ने सील मोहर लगा दी, तो प्लीज जो भी लोग हैं उनको जवाब मिल गया होगा। सबका अपना अपना विश्लेषण है, आप लोग अपना अपना विश्लेषण करिए, आपके आंकड़े आप बताइए। और हाँ, कट ऑफ बताइए, आप आपकी मर्जी है, आप सबको अपना अपना विचार रखने का अधिकार रखिए, आपके आंकड़े रखिए, सब बात है। हमारे पास जो आंकड़े थे हमने रख दिए, आप भी अपने आंकड़े कट ऑफ रख दीजिए। लोगों को जिसको होगा वो करेगा। वैसे भी अपने कहने से थोड़ी ना किसी का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो जो बीकानेर की कट ऑफ आएगी उसके बेसिस होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो जो अनुमान है वो अनुमान की कट ऑफ आपको बता चुके हैं। इस रिगार्डिंग हमसे कोई प्रश्न ना करें, कोई कमेंट ना करे, कोई कॉल नहीं करे, रीशफल कब आ रहा है, कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा होगा कि नहीं होगा, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं करे। सब सवालों के जवाब दे चुके हैं। और जो भी है, जो भी आपका अगर कोई प्लान हो कि फला मंत्री से मिलना है, फला ज्ञापन देना है, कोई समस्या, उसके रिगार्डिंग आप लोग कॉल करिए। और जितने भी अपने प्रतिनिधि है सबको आपको शुभकामनाएं। उपेंद्र सर के मुँह से अपने सभी प्रतिनिधियों की, अपन सभी लोग जो काम कर रहे हैं, अपनी जो जिला प्रतिनिधि काम कर रहे हैं सभी जिलों के, आपकी जो टीम है सभी को उपेंद्र सर ने प्रशंसा की है। तो वाकई में आपका काम काबिल तारीफ है। आगे भी जैसे उपेंद्र सर हमें निर्देशित करते रहे वैसे काम करता रहना है, हमने को स्लो नहीं होना और फास्ट स्पीड से काम करना है। धन्यवाद।